This is Aditya, and in this video we will study about the Bhikshuk. Bhikshuk means Bhikhari. I will explain this full, and please don't forget to subscribe. Okay, so let's start the video. First paragraph. फर्स्ट, ऐसा लगता है कि एक भिक्षुक हृदय में दुखी होता हुआ पश्चाताप करता हुआ सड़क पर आ रहा है। लगता है उसे कई दिनों से खाना नहीं दिया गया है, इसलिए उसका खाली पेट पीठ से लगा हुआ सा लगता है। भूख, चिंता एवं दुख के कारण वह इतना कमज़ोर हो गया है कि लाठी के सहारे के बिना चलने में भी असमर्थ है। इसलिए वह लाठी के सहारे चल रहा है। वह मुट्ठी भर दाने पाने के लिए तथा उसने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी फटी पुरानी झोली को फैला रहा है, अर्थात अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाकर लोगों से मुट्ठी भर दाने देने की गुहार लगा रहा है। ओके, नाउ सेकेंड पैराग्राफ। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसू के पीकर रह जाते। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज, भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे थे। वे भी अपना हाथ फैलाकर लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। बच्चे अपने बाएं हाथ से अपना पेट मल रहे हैं और दाहिने हाथ से लोगों से कुछ सहायता करने की प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात वे अपनी भूख को प्रदर्शित करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं। भूखे रहने के कारण उनके होंठ सूख जाते हैं, तो भी अपने भाग्य विधाता से वे भूख, अपमान, उपेक्षा आदि के अतिरिक्त और क्या पाते हैं। अपमान और दुख के कारण वे आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात वे अपना मन महसूस कर रह जाते हैं। नाउ द थर्ड पैराग्राफ। सी, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, ओ अहो मेरे हृदय में अमृत मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। सो द मीनिंग इज, महाकवि निराला ये इस कहानी के ऑथर हैं। भूख को सहन न कर पाने की स्थिति में भिक्षुक और उसके बच्चे जब किसी अन्य से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते तो सड़क पर पड़ी झूठी पत्तल ही चाटने को विवश हैं। भाव यह है कि सड़क पर झूठी पत्तलों पर पचा थोड़ा सा भोजन चाट कर वे अपनी भूख मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस भिक्षुक का दुर्भाग्य देखिए कि उन झूठी पत्तलों को भी कुत्ते उनसे झपट कर ले जाना चाहते हैं, अर्थात कुत्ते भी झूठी पत्तल चाट रहे हैं। जब भिक्षुक उन झूठी पत्तलों को चाटने का यत्न करता है तो कुत्ते उनसे उस पत्तल को छीनने का प्रयास करते हैं तथा उस पर झपट पड़ते हैं। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि भिक्षुक की दशा पशुओं
से भी हीन है। कवि भिक्षुक के प्रति सांत्वना प्रकट करते हुए कहता है कि मेरे हृदय में भिक्षुक के लिए प्रेम का भाव है। इसी प्रेम के बल पर वे उसे अमृत प्रदान करना चाहते हैं। कवि भिक्षुक को अभिमन्यु के समान अपने अधिकारों से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। भाव यह है कि कवि भिक्षुक की दीनहीन दशा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तथा लोगों के मन में उसके प्रति सहानुभूति एवं करुणा के भाव जगाएंगे। So guys, thanks for watching and please don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you will never miss any video. So guys, the writer of the Bhikshuk is Suryakant Tripathi Nirala. Suryakant Tripathi Nirala. So guys, bye bye and I hope to see you in my next video. Bye bye, take care guys.